इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम रूमेटिक फीवर और रूमेटिक हार्ट डिजीज़ के बारे में पढ़ेंगे कि भाई क्या होती है, क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट साइन आते हैं, क्या क्या सिम्टम आते हैं और मोस्ट कॉमन कोज क्या है, जो कि नॉर्सेट पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी इम्पोर्टेंट है और आने वाले जो भी गवर्नमेंट एग्जाम्स है DSSB लाइक PGI HSSC सब के लिए इम्पोर्टेंट है। नाउ स्टार्ट करते हैं। जो रूमेटिक फीवर डिजीज़ है, ठीक है, रूमेटिक फीवर डिजीज ऑफ चिल्ड्रंस, ये मोस्ट कॉमन किस एज ग्रुप के बच्चों को होती है? लेस देन 5 ईयर एज या इक्वल टू। रूमेटिक हार्ट डिजीज़ की जो नेक्स्ट स्टेज है वो रूमेटिक फीवर है। टारगेट ग्रुप मतलब हम कह सकते हैं भाई किस एज ग्रुप के लोगों को ये अफेक्ट करती है, तो 20 से 25 साल के एज ग्रुप के लोगों को। चाइल्ड हैविंग हिस्ट्री ऑफ रूमेटिक फीवर, चाइल्ड को हिस्ट्री है रूमेटिक फीवर की, दे में डेवलप रूमेटिक हार्ट डिजीज, उसको बचपन में हिस्ट्री थी रूमेटिक हार्ट डिजीज मतलब रूमेटिक फेलियर की, तो आगे चल के यंग एज में उसको रूमेटिक हार्ट डिजीज हो सकती है। कोज की अगर बात करें तो ग्रुप ए बीटा हिमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई बैक्टीरिया है। ये एक टाइप की ऑटो इम्यून लाइक रिएक्शन है, धीरे धीरे कंटिन्यूसली प्रोग्रेस करती है। अगर हम पैथोजेनेसिस के बारे में बात करें तो इसमें हम ग्रुप ए बीटा हिमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई का इन्फेक्शन हुआ था, ठीक है, थ्रोट इन्फेक्शन हुआ था, उसको कफ खांसी, ठीक है, कोल्ड फीवर ये सब हुआ था। उसके बाद चाइल्ड रिकवर कर गया था इनिशियल इन्फेक्शन से, तो बट 2 हफ्ते के बाद आगे चल के उसको रूमेटिक फीवर हुआ, बैक्टीरिया ग्रो करने लग गया। उस बैक्टीरिया के अंदर एम प्रोटीन था। एम प्रोटीन ने क्या किया, आगे चल के 2 एंटीबॉडी बना दी, ठीक है, एंटीबॉडी मोलिकुलर मिमिक्री करने लग गया। फर्स्ट एंटीबॉडी बनाई बैक्टीरिया के अगेंस्ट, दूसरी बनाई एम प्रोटीन के अगेंस्ट। सेकेंड एंटीबॉडी विल स्टार्ट टारगेटिंग मायोसिन प्रोटीन को, फिर ऑटो इम्यून प्रोसेस स्टार्ट होने लगी, जिसकी वजह से रूमेटिक हार्ट डिजीज और रूमेटिक फीवर आगे चल के वल्वुलर हार्ट डिजीज में कन्वर्ट हो सकता है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में, आगे चल के शोक और फिर लास्ट में पेशेंट की डेथ हो जाए। उसके बाद अगर मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन पूछे रूमेटिक हार्ट डिजीज़ की तो वह वल्वुलर हार्ट डिजीज। ड्रग ऑफ चॉइस पूछे, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है रूमेटिक हार्ट डिजीज़ की, वो है बेंजाथिल पेनिसिलिन, ठीक है। रूट किस रूट से देंगे? IV रूट से देते हैं हर 3 से 4 हफ्ते में, ठीक है। चाइल्ड की जो डोज है 0.6 मिलियन इंटरनेशनल यूनिट, अडल्ट में 1.2। अब इसको डायग्नोज करने के लिए ना एक क्राइटेरिया फॉलो किया जाता है, उस क्राइटेरिया का नाम है जोन क्राइटेरिया, ठीक है। इसमें 5 मेजर क्राइटेरिया हैं, ठीक है। इसको मतलब मेजर, माइनर, एसेंशियल। सबसे पहले माइनर की बात करेंगे। माइनर को याद करने की ट्रिक है जोन्स। जे से क्या हो जाएगा, जॉइंट में इन्फ्लामेशन हो जाएगी। इसमें तीन से ज़्यादा जॉइंट भी मतलब इन्वॉल्व हो सकते हैं और कम भी। उसके बाद O से हार्ट में इन्फ्लामेशन हो जाएगी। N से नोडुल का इन्लार्जमेंट हो जाएगा, जैसे सब क्लेवियन और सब एक्सिलरी रीजन्स का। E से एरिथमा मार्जिनेटम हो जाएगा, रेड कलर के रेसेस बन जाएंगे। S से क्या हो जाएगा, सिडेंसेंस कोरिया, इनकोऑर्डिनेशन हो जाएगा किसका, मूवमेंट्स का। उसके बाद अगर हम माइनर सिम्टम की बात करें तो माइनर को याद करने की ट्रिक है कैफे पाल। C से C रिएक्टिव प्रोटीन का लेवल बढ़ेगा। अर्थ्रैल्जिया हो जाएगा यानी कि जॉइंट में पेन, बुखार, एलिवेटेड ESR का लेवल, प्रोलोंग्ड PR इंटरवल और एनामिमिसिस ऑफ रूमेटिज्म, ल्यूकोसाइटोसिस, ठीक है। अब दोनों देख लिए, मेजर भी और माइनर भी, ठीक है। अब हम इसमें से कितने लेंगे, मेजर में से पॉइंट और माइनर में से? प्रेजेंस ऑफ एटलीस्ट या तो 2 मेजर क्राइटेरिया होने चाहिए या प्रेजेंस ऑफ एटलीस्ट 1 मेजर और 2 माइनर, तो ये इंडिकेट करता है किसको, रूमेटिक हार्ट